हालात हैं जनाब चेयरमैन। यहां पे आप ये देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क भी मेरा, इदारे और फौज भी मेरी, रूल ऑफ लॉ फॉलो करें। एक रिक्वायरमेंट है, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती, बस बाकी सारी चीजें इकट्ठी चलती रहती हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर बलूचिस्तान के जो हालात जिस डगर पे जा रहे हैं जनाब चेयरमैन, कि यहां पे आप टोटल डिस्कनेक्ट है। यहां पे डिस्कनेक्ट ये है कि यहां के जो लोग बैठे हुए हैं इनको इख्तिदार का नशा है, और यहां पे वो कहते हैं कि जी नहीं, क्वेश्चन आर पूरा करना है। भाई मुल्क जल रहा है, आपको क्वेश्चन आर की पड़ी है। मिनिस्टर आपके इंटरेस्टेड नहीं है। मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि सूट टाई पहन के तो बस जाइए। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। मैं डिमांड करता हूं कि जो स्पीकर अयाज सादिक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यहां पे कमिटमेंट दी थी कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिखेगा सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 2 और कमीशंस की रिप्लेसमेंट के हवाले से, वो खत इमीडिएटली आए। मैं डिमांड करता हूं कि यहां पे जनाब स्पीकर कमीशन जिनका मैंने जिक्र किया, और बिलखसूस आपका 26 नवंबर का और आपका 9 मई के कमीशंस, वो जरूर बनने चाहिए। जुडिशल कमीशन होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। हमारे रिफॉर्म्स प्रोसेस जो जुडिशरी के हैं वो तेजी से होने चाहिए। और जनाब चेयरमैन, मैं डिमांड करता हूं कि अदलिया में जो राइट्स मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनके अपने राइट्स इंश्राइंड है आइन में, कानून में, वो उनके पूरे मिलने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उनको मतलब जेल में रखा गया, उन पे वो जिस स्ट्रेंथ के मालिक हैं, वो बहादुरी से जेल डट के वो गुजार रहे हैं। ना उनको डील चाहिए, ना ढील चाहिए, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां पे साथियों को ना हमें डील चाहिए ना ढील चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुकाबला हम लोग फील्ड में करेंगे, दबा के करेंगे, जमहूरी अंदाज से करेंगे, आइन और कानून के ऐन मुताबिक करेंगे। केच, पंजगूर, गवादर, डेरा बुख्ती, बरखान, हरनाई, दुकी, वाशुक, किला अब्दुल्ला, जाल मकसीद, नाग, ये नो गो एरियाज हैं। ये आपके 37 में से ये सारे के सारे जनाब चेयरमैन ये नो गो एरियाज हैं। अच्छा सही साहब, सही बात कर रहा हूं मैं? ये वो एरियाज हैं, नो गो एरियाज, नहीं जा सकते हैं। स्टेट की रेट है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया, गुर्बत की लकीर से नीचे 2 करोड़ लोग चले गए हैं, बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है, कर्जे चढ़ रहे हैं, अफरा तफरी है, आइन और कानून का कोई हाल नहीं है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ एक शख्स नजर आ रहा है और एक पार्टी नजर आ रही है, वो है वजीर आजम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, के इनके पीछे पड़ो क्योंकि ये सच बात करते हैं और पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इनको खत्म करो, बाकी खैर है। जनाब चेयरमैन, आज हम लोग अभी, मुझे बताएं जनाब चेयरमैन कि 9 मई को मैं आगाज करता हूं एक निहायत ही मासूम रूह से। उसका नाम था जिल्ले शाह। उसको क्यों कत्ल किया गया? उधर से हम लोग आते हैं जनाब चेयरमैन। मैं पूछता हूं, मैं नाम लेता हूं इन साथियों के अपने, जो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शहीद हुए। मिर्जा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, इब्राहिम, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, सैफुल्लाह, इसके साथ जनाब चेयरमैन जायदुल्लाह, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, मोहम्मद बिलाल, इब्रार अहमद, जावेद गुल, जाकिर, ये वो साथी हैं, इनके साथ फोटोग्राफ्स के समेत, घर के पत्तों के समेत, जो कि 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में इनको शहीद किया गया। उसके बाद आते हैं जनाब चेयरमैन, हम लोग जो आपके साथी हमारे शहीद हुए,
26 नवंबर में गोली क्यों चलाई? डी चौक पे अहमद वली मोहम्मद, अनीस सत्ती, अब्दुल रशीद, अब्दुल कादिर, अब्दुल मुबीन, इमरान अब्बासी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इलियास, सदर अली, सरदार शफीक अहमद खान, ताजुद्दीन, तारिक खान, शाहनवाज खान, हिकमतुल्लाह, ये वो हमारे साथी हैं जनाब चेयरमैन जिनको शहीद किया गया स्नाइपर राइफल के साथ। क्यों? वाई? जनाब चेयरमैन, ये मुल्क का फेडरेशन का ये हाल है। यहां पे जनाब चेयरमैन हम यहां पे ये डिमांड करते हैं। मैं इख्तिताम की तरफ अभी बात को लेके जाता हूं। डिटेल में हमने बात की है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इस फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट में ये ना अहलियत है, ना ये कैपेसिटी है कि ये कुछ कर सकें। और मैं यहां पे ये भी कहता चलूं जनाब चेयरमैन कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अरूज पे इस वक्त पंजाब पुलिस आपकी एक मर्सनरी फोर्स बन चुकी है अंडर डॉक्टर उस्मान अनवर, जो आईजी अपने आप को कहलवाता है पंजाब पुलिस का। यहां पे जनाब चेयरमैन मियां गौस साहब एमएनए हमारे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स केसेस, ये बैठे मेरे साथ, इस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत आए हुए हैं। गलत केसेस इनके ऊपर। सेनेटर एजाज चौधरी साहब का बार उनका जनाब चेयरमैन प्रोडक्शन ऑर्डर्स निकले हैं, नहीं प्रोड्यूस हो रहे। आदिल बाजई साहब मेरे नौजवान साथी बलोचिस्तान से, उनके प्लाजाज 2 अरब के डिमोलिश किए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं, जो मर्जी कर लो। और 5 तारीख को फिर उनके घर रेड। ये साहबजादा हामिद रजा साहब, इनके घर पे डेरों पे कितने रेड हो चुके। 4थे फ्लोर पे इनका अपार्टमेंट है इधर पार्लियामेंट लॉजेस में, शीशे तोड़ के परसों लोग आए और खून ही खून वहां पे पड़ा हुआ है। जनाब चेयरमैन मौजम जतोई साहब, ये बैठे पीछे एमएनए हमारे, इनकी खड़ी कपास की फसल उड़ा, करोड़ों रुपए की उड़ा गए, जानवर उठा के ले गए। मतलब किसी को कोई वो नहीं। क्यों? इनको कहा गया कि तुम बस आप वजीर आजम इमरान खान साहब का साथ छोड़ दे तो सब ठीक है। अहमद चट्ठा साहब यहां पे मौजूद हैं। अहमद चट्ठा साहब जनाब चेयरमैन हामिद रजा चट्ठा साहब के यहां पे फर्जंद है, जो यहां पे हामिद नासिर चट्ठा साहब के फर्जंद, जो यहां पे स्पीकर रह चुके हैं हमारे इस ऑगस्ट हाउस के। और इनका जनाब चेयरमैन इनके घर पे जो आके इन्होंने वैंडलिज्म पंजाब पुलिस ने किया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप, रियाज फतेहाना साहब, लाली साहब, एक एक करके सारों के घर, ये काकड़ साहब मेरे सामने बैठे हैं मेरे साथी, इनके घर पे जो तबाही बर्बादी इन्होंने की है। यहां पे इरशाद बीबी अहमद चट्ठा साहब के वहां पे हल्के की खातून है, उनके घर में पंजाब पुलिस ने दहशत गर्दाना वार किया, वो खातून दुनिया से चली गई। मुबीन जट साहब यहां पे मेरे साथी मौजूद है, उनके घर में रेड और पुलिस वैंडलिज्म। जमशेद दस्ती साहब, इनके घर पे इनको यह शर्फ हासिल है कि सबसे पहला पीका का FIR इनके ऊपर आ गया। इनके घर को जिस तरह उन्होंने तबाह बर्बाद किया। डॉक्टर निसार जट साहब के घर को, उनको डेरे को जिस तरह तबाह बर्बाद किया। साहबजादा मीर सुल्तान साहब मेरे साथी हैं, इनके घर को जिस तरह किया गया, अनीका तबाह बर्बाद किया गया। अनीका मेहदी साहिबा, उनके जमीन के ऊपर पंजाब पुलिस ने जाकर डेरा जमा दिया कि यहां पे कोई काश्तकार अंदर नहीं आएगा। यहां पे डॉक्टर शबीर कुरैशी साहब मेरे साथी यहां पे मौजूद हैं, इनके घर को, इनके भाइयों को ज़दकोब किया गया, फैमिली को, इनके घर को रेड किया गया। इनके वहां पे चौधरी कोट अदू में चौधरी यासीन जट साहब, उनको ज़दकोब किया गया, वो हार्ट अटैक से, यासीन जट साहब, उनको वो फौत, यासिर, वो दुनिया से चल पड़े। यहां पे हाजी इम्तियाज साहब के घर को और उनके खिलाफ जो केसेस बने, उनका जनाब चेयरमैन यहां पे मैं आपको बताऊं, हमारे
ज़हीर अब्बास खोखर साहब लाहौर से एमएनए, आपके पार्टी के, शैला रजा साहिबा, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, उन्होंने खुद कहा कि यहां पे जो अता तारण है और बिलावल भुट्टो, वो दोनों हारे थे। किससे? आपके ज़हीर अब्बास खोखर साहब से। और जिताया किसको गया? इंस्टॉल छाता बरदार फौज ने आके इनको, मतलब किसने आके पैराशूट कराया इस हाउस में अता तारण को? फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए। तो आप पूछे ना शैला रजा साहिबा से, जनाब चेयरमैन, ये ऑन अब सेनेट में ऑन अब्बास बप्पी साहब के साथ जो बर्पा हो रहा है, रात को जाके उनको घर से घसीटा गया, उनको गायब कर दिया गया उनके बच्चों के सामने। जहां भी चेयरमैन, ये कौन से हालात और वाकयात हैं? मुल्क किस तरफ जा रहा है? यहां पे मैं ये भी बात करता चलूं जनाब चेयरमैन, जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, वहां पे फिर आवे का आवा ही बिगड़ता है। जहां पे मैंने कमीशंस के बारे में बात की है, आप टेररिस्ट को पकड़ें, आप टेररिस्ट को जरूर पकड़ें, आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। इस हाउस को, यहां पे इलेक्टेड लोग, हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं, जरा बताएं तो सही कि आपने क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया रेमंड डेविस केस में। आपने ये शाकिरुल्लाह जो अभी अफगान नेशनल पकड़ा गया है, ये इधर कर क्या रहा था? ये आया किधर से था? इसको बॉर्डर क्रॉस किसने कराया था? रेमंड डेविस को जहाज में बिठा के बाहर कौन लेके गया था? एमएल कांसी को जहाज में बिठा के बाहर कौन लेके गया था? सर हमें तो बताए तो सही ना, ड्यू प्रोसेस तो इस्तेमाल करें, हमें डिटेल्स दें। जहां पे चेयरमैन आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई कौम को भी तो आप कॉन्फिडेंस मिले। जहां पे चेयरमैन, ये डॉक्टर लखवी साहब है, 26 नवंबर को इनको वहां से उठाया गया, अपने घर से ये आ रहे थे, इनको एजेंसीज ने टॉर्चर किया। इनकी उम्र देखें, इनका मुंह आप देख, जब ये आए थे आपको याद होगा क्या सख्तियां इन्होंने झेली हैं। ये मेरी बहन यहां पे जरताज गुल साहिबा, इनको उठा के लेके गए थे थाने में, इन्होंने रख दिया था। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। यहां पे आप ये देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क भी मेरा, इदारे और फौज भी मेरी, रूल ऑफ लॉ फॉलो करें। एक रिक्वायरमेंट है, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती, बस बाकी सारी चीजें इकट्ठी चलती रहती हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर बलोचिस्तान के जो हालात जिस डगर पे जा रहे हैं जनाब चेयरमैन, कि यहां पे आप टोटल डिस्कनेक्ट है। यहां पे डिस्कनेक्ट ये कि यहां के जो लोग बैठे हुए हैं, इनको इख्तिदार का नशा है, और यहां पे वो कहते हैं कि जी नहीं, क्वेश्चन आर पूरा करना है। भाई मुल्क जल रहा है, आपको क्वेश्चन आर की पड़ी है। मिनिस्टर आपके इंटरेस्टेड नहीं है। मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि सूट टाई पहन के तो बस जाइए। ये हालात हैं जनाब चेयरमैन। मैं डिमांड करता हूं कि जो स्पीकर अयाज सादिक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यहां पे कमिटमेंट दी थी कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिखेगा सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 2 और कमीशंस की रिप्लेसमेंट के हवाले से, वो खत इमीडिएटली आए। मैं डिमांड करता हूं कि यहां पे जनाब स्पीकर, कमीशन जिनका मैंने जिक्र किया, और बिलखसूस आपका 26 नवंबर का और आपका 9 मई के कमीशंस, वो जरूर बनने चाहिए। जुडिशल कमीशन होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। हमारे रिफॉर्म्स प्रोसेस जो जुडिशरी के हैं वो तेजी से होने चाहिए। और जनाब चेयरमैन, मैं डिमांड करता हूं कि अदलिया में जो राइट्स मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनके अपने राइट्स इंश्राइंड है आइन में, कानून में, वो उनके पूरे मिलने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उनको मतलब जेल में रखा गया, उन पे वो जिस स्ट्रेंथ के मालिक हैं, वो बहादुरी से जेल डट के वो गुजार रहे हैं। ना उनको डील चाहिए, ना ढील चाहिए,
और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां पे साथियों को, ना हमें डील चाहिए ना डील चाहिए।